महादेव 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 नारंग साहब, शिव वाटिका में जो इस बार हर साल जो शिवरात्रि मनाई जाती है, सावन की शिवरात्रि हो या चाहे दूसरी शिवरात्रि हो, तो इस बार सावन की शिवरात्रि को मनाने की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से मनाई जाएगी? पहले तो सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि श्री सिद्धपीठ शिव वाटिका में जो ये तैयारियाँ चल रही हैं, ये सब हमारे यहाँ के जो भोले के भक्त हैं, विंदर जी हैं, पंडित जी हैं, ये सारे विशंबर जी, बिंदु जी, सब इनकी वजह से ये इनकी देख रेख में सब कार्य चल रहा है सुचारू रूप से। सुबह 6 बजे होगा रुद्राभिषेक, 7 बजे हवन होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो कैसी तैयारियां की गई हैं और कितने सालों से ये आयोजन हो रहा है? ये कम से कम मेरे ख्याल में तो 13-14 साल तो हो ही गए हैं। हमारे बड़े भाई हमारे बड़े भाई अर्जुन गुलाटी जी की ने जब से ये बनाया है, तब से ये प्रथा चली आ रही है। और उसके बाद जो हमें यहाँ का सेवक बनाया गया है, तो हम उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं और भोले के दरबार में हाजिरी लगाते आ रहे हैं। सावन की शिवरात्रि होती है, उसका क्या महत्व होता है, किस तरह से आयोजन रहेगा? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का माता गौरा का विवाह हुआ था, परंतु ऐसा नहीं है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे मंदिर में हमारे कृष्ण नारंग जो हमारे मंदिर के प्रधान हैं, उनके सानिध्य में हर साल हम शिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वर्ष में 2 बार शिवरात्रि आती है, श्रावण में और फाल्गुन में, दोनों ही त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे प्रधान जी का, हमारे जो यहाँ की कार्यकारिणी है, जितने ये भक्त बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि को मनाते हैं। आपने जो सवाल किया शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्योंकि श्रावण महीना में ही जब समुद्र मंथन हुआ था, बहुत सारे रत्न उसमें से निकले से, उसमें से एक रत्न था वो भी जो विष के रूप में निकला था। उसी विष को भगवान शंकर जी ने ग्रहण किया था और इसी शिवरात्रि के ऊपर भगवान ने अपना जो शिवलिंग है वो प्रकट किया था और ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और अन्य देवी देवताओं को सबको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था और आज्ञा भी दी थी कि इस पिंडी रूप में, जो ये लिंग रूप में जो पिंडी है, इसी की पूजा की जाएगी, इसी का जल अभिषेक किया जाएगा। तो बहुत महत्व है और भी बहुत सारे तथ्य हैं। तो मेन तो यही है कि आज के दिन भगवान शंकर जी ने विष ग्रहण किया था और शिवलिंग की पूजा आज से ही होनी शुरू हुई थी, श्रावण की शिवरात्रि से ही। चल चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो ये बाबा भोलेनाथ की महिमा है, अगर किसी भी मतलब भोले के भगत को अगर समय नहीं है, वो घर से नहीं आ सकता और गाड़ी में जा रहा है, तो बाहर शिखर देखकर भी ना अगर वो प्रणाम कर लेता है, तब भी बाबा स्वीकार कर लेते हैं। चलो नई शिखर मिला तो आप बम बम बोल के भी बाबा का उद्घोष करो तो भी बाबा स्वीकार करता है। बाकी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, जो कोई चढ़ा दे तो बाबा की जय जयकार है।
बाकी एक और बात छोटी सी मैं कहूँगा अपने मुख से, अगर आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, जब तक आप शंकर जी को नहीं मनाओगे, कोई भी देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होगा। चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे गणेश है, कोई भी है। जब तक शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे और शंकर जी नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी देवी देवता आपसे आपकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करेगा। बोल शंकर भगवान। कैसे मनाते हो आप? मैं तो पूरे महीने का ही व्रत रखती हूँ सावन के लिए, कि भोले बाबा की असीम कृपा है कि हम सुबह 3 बजे आके यहाँ पूजा करते हैं। और आज से नहीं, हम काफ़ी 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो काफ़ी भोले बाबा की अति कृपा है हमारे ऊपर, जो हम वो बुला रहे हैं हमें, हमारी कोई औकात नहीं आने की। तो कल की जो सावन की शिवरात्रि है उसको कैसे मनाते हो आप? यही हम सुबह पूजा करते हैं सुबह, फिर उसके बाद हवन चलेगा यहाँ पे, सारे श्रद्धालु आते हैं, कावड़ चढ़ेगी यहाँ पे, काफ़ी बहुत हुज़म लगता है, बहुत लोगों का मेला लगता है यहाँ पे। थैंक यू।